अशुगुन अगर हो रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो ठहर जाएं, क्योंकि अशुगुन कई प्रकार के होते हैं। आप घर से निकले और बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझ लेना अशुगुन हो गया। सर्प रास्ता काट जाए तो समझ लेना अशुगुन हो गया। अगर आप घर से निकल रहे हो, दो श्वान कुत्ते आपस में लड़ जाएं, आप बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं तो समझ लेना अशुगुन हो गया। आप निकले घर से, दो कदम बढ़े, दो बैल आपस में लड़ जाएं तो समझ लेना अशुगुन हो गया। ये होते अशुगुन। और शगुन वो होते, आप घर से निकले और फूलों की भरी टोकरी लेकर के आपके सामने से कोई निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई दूध का भरा पात्र लेकर के आपके सामने से निकल रहा है, समझ लो काम पूर्ण हो गया। आप घर से निकले किसी काम से सुबह सुबह और मंदिर बीच रास्ते में पड़ गया, घंटे और घड़ियालों की आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। माताएं कुछ काम घर में ऐसे करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते हैं। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, चाहे रात्रि के 10 बजे या 11 बजे आपके यहाँ मेहमान आए, चाहे कितने भी लेट हो जाएं, लेकिन आप बर्तन धोने के बाद ही सोएं। दीपावली पर आप बर्तन धो के सोती होंगी सब टोटल। दीपावली के दिन सोती हो बर्तन धो के? क्यों क्यों सोती हो ये बताओ? लक्ष्मी ना याद? रोज के लक्ष्मी बाजार करने जाते हैं, लक्ष्मी ना आती? अरे लक्ष्मी का प्रवेश रोज ही होता है। ये किसने बोल दिया रोज लक्ष्मी नहीं आती? अगर लक्ष्मी नहीं आएगी भूख को मर जाओगे। कहते हैं दादा कि यहाँ चाहे कितनी भी रात्र, कुछ माताएं ऐसी होती 7 दिन भागवत चली, बोले अब 7 दिन कपड़ा ना धोले, इकट्ठे 8वें 10वें दिन धो दिए, तब तक इकट्ठे बने रहते, घर में डले रहते। और कुछ माताएं होती आज स्नान किया, कल शाम को कपड़े धोले। ये दरिद्रता के लक्षण हैं माताओं। सबसे बड़ी बात, अभी गर्मी आने वाली है तो पड़ने लगी है। माता शाम को आटा लगाती है और वही आटा शाम को लगा हुआ सोचती है कि एक काम करेंगे, अगर ज्यादा लग गया तो फ्रिज में रख देंगे, उसकी सुबह रोटियां बना के खा लेंगे। माताओं ऐसा मैं नहीं, बड़े बड़े विद्वान और संत कहते हैं कि शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए शाम के रखे हुए आटे की सुबह रोटियां बना के नहीं खानी है। अगर ज्यादा लग जाए तो किसी गाय को या पड़ोस में दे दो, लेकिन उसकी रोटियां बना के न खाओ। और जब से ये फ्रिज आया है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, दादा सच बोलना, पहले जब फ्रिज नहीं था तो आप एक गागर आती थी, अभी भी आती है मिट्टी की, उसमें पानी भर के रखते थे, वही पानी बुजुर्ग पीते थे। आप कितनी भी धूप में बाहर से आए और एक गिलास पानी वो पीने, बीमार नहीं पड़ोगे। अब बाहर से आके फ्रिज का पानी पी लेना। मिट्टी की हांडी में आज भी दाल बनाओ, मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हैं। कुकर वाली दाल आपको सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगेगी। कुकर तो सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। और अंधेरे में कभी भी माताओं को या भाई बंधुओं को भोजन नहीं करना है। अंधेरे में कभी भी भोजन नहीं करना। घर पे दूध नहीं हो रहा है, गाय भैंस ऐसे नहीं है, बाहर से दूध आ रहा है, दूध को हमारे विद्वान रत्न मानते हैं।
दूध को रत्न माना जाता है। तो जो घर की गृहिणी है, वो घर की गृहिणी भी जो बाहर से 1 किलो 2 किलो दूध आए वो अपने हाथों से ही घर में गर्म करे, फिर चाहे कोई भी उस रत्न को छुए। और सूर्य अस्त होने के बाद, माताओं निवेदन है, सूर्य अस्त होने के बाद घर से दूध या मट्ठा, जैसे दूध कोई लेके जा रहा है पैसों से, वो तो देना ही पड़ेगा। बाकी जो शाम को सूर्यास्त होने के बाद अगर आपके यहाँ से कोई छाछ मांगने आ रहा है या दही मांगने आ रहा है, वो कदापि नहीं देना। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ दादा असगुन पे असगुन हो रहे, लेकिन नहीं मान रहे हैं। शिषपाल हुआ ऐसा, काजर लागी तेन भूप के नैन दिखाइयो बच्चा, लला कछु ठाड़ी गाई रही गीत मचाई रही हल्ला। दरे दो मोहर उतारी रही उच्चारी धरो नहीं अच्छा, लला बांधुई दूला एक नारी परे गोरट्टा। दरे दो मोहर उतारी रही उच्चारी धरो नहीं अच्छा, बांधुई दूला एक नारी परे गोरट्टा। महाराज और बंसी के बजैया श्याम बावई कैसी गारी गई। ओ मुरली के बजैया श्याम विपतिया कैसी गारी गई। बंधुओं, नाय माने शिषपाल जब बारात लेके पहुंची, रुक्मणी ने सुना कि शिषपाल आ चुका, तो भगवान को याद करके बोली, अरे माधव हमें लग रहा है आप नहीं आएंगे। गोविंद अब तो शिषपाल भी आ गया, आपने तनिक भी देर कर दी तो ये शिषपाल हमें यहाँ से ले जाएगा। बहुत रोई। यहाँ रुक्मणी रो रही है, ओ श्याम कहाँ तुम चल दिए, जरा ये तो बता गिरधारी, मुझसे भूल भई भारी।
सबको समझाए कि भगवान जब निकले हैं तो राधा बेहोश है कि जमीन पे गिर पड़ी। जमीन पे गिरी। जब तक मैया यशोदा को रथ दिखाई देता रहा, देखती रही। जैसे ही रथ आंखों से ओझल हुआ, बाबा नंद के गले से लग के बोली कि हे बाबा, कोयल के बच्चों को कागा बड़े चाव से पालता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते तब अपने घर के लिए चले जाते हैं। हमने वह देवकी को लाला बड़े चाव से पालो, आज वही देवकी का बेटा देवकी के पास चला गया। बाबा बार बार धीरज बंधा रहे। यमुना मैया में भगवान ने स्नान किया, तो जैसे यमुना में भगवान ने डुबकी लगाई और बाहर आए हैं, चाचा अक्रूर स्नान करने के लिए पहुंचे, तो जैसे ही अंदर डुबकी लगा रहे तो कृष्ण की प्रतिमा यमुना में दिखाई दे रही, और जब बाहर आ रहे तो रथ पे कृष्ण दिखाई दे रहे। फिर डुबकी लगाई, सोचा मेरा प्रेम होगा, तो फिर यमुना में दिखाई दिए, और बाहर आए तो रथ पे बैठे दिखाई दे रहे। भगवान बोले क्या बात है चाचा, ठीक हो आप? नहीं कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अक्रूर जी से भगवान बोले चाचा, मैं हूँ भक्त का चाचा, और भक्त हमेशा मेरा है। मैं सपने में नहीं भाता हूँ, जो करता मेरा तेरा है। आप निश्चिंत रहिए, कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन जब चलते जा रहे, चलते जा रहे, महाराज मथुरा नगरिया के निकट जब रथ प्रस्थान करता है, तो क्या देखा है वहां पर? मथुरा से पीछे एक कंस का धोबी आ रहा है। बुजुर्गों, ये वही धोबी था जो त्रेता युग में मैया सीता को जब रावण ले गया था, मां सीता वापस राम जी के यहाँ आई। इस धोबी की धोबिन एक रात के लिए चली गई, जब वापस आई तो उसने बहुत मारा और जवाब दिया कि मैं वो राम नहीं हूं जो 14 वर्षों के बाद सीता को रख लिया, मैं तुझे मार दूंगा। भगवान बोले मैं अभी मर्यादा के बंधन में हूं, अभी मैं मर्यादा में हूं, लेकिन द्वापर में इस बात का बदला वसूलूंगा। रथ से नीचे उतर के भगवान बोले मामा। कंस बोले मामा क्यों? वो धोबी बोला मामा क्यों बोल रहे हो? बोले हमें लगता है आप वस्त्रों को लिए हुए हैं, तो वस्त्र तो बड़े अच्छे हैं, हमें वस्त्र चाहिए, मामा के यहाँ जाना है। कौन हो? मैं मैया यशोदा का बेटा कृष्ण हूं। बोले हीरो। धोबी बोले दर्पण में अपना मुख देखा है जो यहाँ वस्त्र लेने आ गए? मैं भोजराज कंस का धोबी हूं, अरे वस्त्र नहीं दे सकता। ओ गोकुल के ग्वाल चलावे गाल शर्म न आवे, ओ खान भूल के अपनी रे मालिक पे हुक्म चलावे। दर्पण में मुख देख कर्म की रेख समझ नहीं पावे, और नौकर हो के आज रे मालिक पे हुक्म चलावे। वस्त्र नहीं दूंगा। भगवान बोले वस्त्र नहीं दोगे? बोले हाँ सोच लो, ले तो मैं लूंगा ही वस्त्र। धोबी बोला क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? भगवान ने 2 अंगुल से तमाचो मारो, धोबी बेहोश। और जो बेहोश हुआ थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया। भगवान ने उठाए वस्त्र, एक सुनामा नाम के माली से भगवान ने माल्य अर्पण करवाई, फिटिंग करवाई है वस्त्रों की। महाराज कृष्ण आगे बढ़े।